नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे विचारों की शक्ति का प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरह पड़ता है। आपके विचार आपके जीवन पर महान प्रभाव छोड़ते हैं, परंतु यह प्रभाव वहीं तक समाप्त नहीं हो जाते। हमारे विचार हमारे दिमाग में कैद नहीं रहते, वरन वे अन्य प्रभावों से और दृढ़ होकर इधर उधर फैलते रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे प्रसन्नता, असंतोष या खिन्नता फैलाते हैं। लोग आपके विचारों से आपके गुणों व अवगुणों का पता लगा लेते हैं। विचारों से उन्हें पता चलता है कि आप शक्तिशाली हैं या दुर्बल, आप उदार हैं या संकीर्ण विचारों वाले, तथा आप में मलिनता है या निर्मलता। आपकी मुखाकृति से आपके आदर्शों के गुणावगुण पर पूरा पता चलता है। वास्तव में किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर दूसरों के मन पर पूरा पता चल जाता है। वास्तव में किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर दूसरों के मन पर जो छाप पड़ती है उसे वाणी द्वारा बदलना प्रायः काफी कठिन होता है। कोई मनुष्य अपनी बातों द्वारा आपके प्रति कितनी ही प्रसन्नता, मेलजोल की भावना या उदारता दिखाए, परंतु यदि उसके मन में आपके प्रति विरोध, जलन या नीचतापूर्ण विचार है, आपका मन उनके अंदर की वास्तविकता का पता लगा ही लेगा कि सच्चाई क्या है। भले ही वह सद्भावना की कितना ही दिखावा करे, उनके मन में जो विचार है वे उसके मुखौटे यानी उसकी बनावटी शक्ल सूरत को व्यर्थ बना देंगे। वह आपको धोखा दे रहा है या बेवकूफ बनाने का यत्न कर रहा है, आपको यह वास्तविकता का पता लग ही जाएगा। आप कहीं भी हो, घर हो, बाहर हो, दफ्तर में या कारखाने में, आपके विचारों का प्रभाव दूसरों पर अवश्य पड़ता है। वह सबसे अच्छा प्रभाव सहायता, उदारता और परोपकार के विचारों का पड़ता है। आप किसी के उज्जवल जीवन की आलोचना करके, उसके उत्साह को मंद करके, उसकी महत्वाकांक्षाओं को नष्ट करके एक दिन में क्या, एक बार में ही उसे इतनी हानि पहुंचा देते हैं जितना लाभ आप उसे एक पूरे वर्ष में भी नहीं पहुंचा सकते थे। जलन, डाह व बदले की भावना मनुष्य को दिनहीन अवस्था में ला देती है। एक निराशा, मनहूस और उदास मनुष्य जिधर भी जाता है उधर ही निराशा और उदासी का भावना फैलाता है। उसके आसपास का वातावरण भी उसके विचारों के कारण विषाक्त हो जाता है। खुशियां ऐसे वातावरण से दूर ही भागती है। कोई बच्चा तो क्या, बड़ा भी ऐसे माहौल में खुशी और की सांस नहीं ले सकता। ऐसे वातावरण में हंसी नष्ट हो जाती है। जब आप इस तरह के वातावरण में रहने को विवश हो जाते हैं तो आप सोचने लगते हैं कि यह मनहूस वातावरण फैलाने वाला व्यक्ति वहां से तुरंत चला जाए, और उसके जाते ही आपको राहत महसूस होने लगती है। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वे जैसे ही आपके सामने आते हैं तो आपके मन में घृणित विचार उठने लगते हैं। आपको कुछ ऐसा अनुभव होने लगता है कि आप दीनहीन और नीच हैं, तथा साथ ही घृणा के योग्य भी। उनके आते ही आपके मन में नीच विचारों का उज्ज्वल भाटा फूट जाता है और आपको आश्चर्य होने लगता है कि आप तो ऐसे थे ही नहीं, एकाएक यह कैसे होने लगा। यह सब विचारों की शक्ति का ही तो प्रभाव होता है। अपने विषाक्त विचारों को त्यागे ताकि उनमें दूसरों की को घुटन अनुभव न हो। कुछ व्यक्ति जिधर भी जाते हैं एक विषाक्त वातावरण, एक विषाक्त वायु से छोड़ते हैं, जिससे वहां उपस्थित सभी व्यक्ति तथा सभी पदार्थ विषाक्त हो जाते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में आप भले ही कितने भी उदार, विशाल हृदय और ईमानदार थे, परंतु उनके आते ही बिल्कुल संकुचित हो जाते हैं। उनकी मौजूदगी में आपको घुटन सी अनुभव होती है। जब तक वे अपनी आंखों से ओझल नहीं हो जाते, आप राहत की सांस नहीं ले सकते। उसके चले जाने की कुछ देर बाद ही आप असली हालत में आ जाते हैं। उनके जाते ही आपको अनुभव होता है कि मानो भारी बोझ सिर पर उतर गया है सिर से। ठीक उसके उल्टे कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके आने से या मिलने से आपको एक अद्भुत अनुभव होती है। उन्हें आने से देखकर आपको प्रसन्नता अनुभव होने लगती है, मानो भयंकर ताप के बाद शीतल समीर का झोंका सा आ गया हो। उनके आते ही आप अपने आप को तरोताजा अनुभव करते हैं। आपको उनके विचारों से उच्च कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। जिस प्रकार दूसरों के व्यक्तित्व और विचारों का प्रभाव आप पर पड़ रहा है, उसी प्रकार आपके विचारों और व्यक्तित्व से दूसरों भी प्रभावित होते हैं। विचारों का प्रभाव छूत के रोग के समान होता है, वे रोग जिन्हें हम संक्रमक कहते हैं। इसलिए विचारों को भी संक्रमण कहा गया है। जो व्यक्ति आपके संपर्क में आते हैं उन पर आपके विचारों का संक्रमण हो जाता है। जिस मन ने आपका विश्वास कम किया है या जिसके कारण आपको ऐसे दिखता है कि असफलता आने वाली है, वह मन दूसरों में आशा और विश्वास का संचार कैसे करेगा? यदि आपके विचार नीचतापूर्ण है, घृणित है, उनमें ईर्ष्या भरी है, द्वेष है, तो उनका प्रभाव आपके परिवार तथा आपके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों पर अवश्य पड़ेगा।
आप उनकी आशा, प्रेम, सहायता, उपकार और सफलता की भावना कैसे भर सकेंगे? जो व्यक्ति नीच है, दूसरों का अहित करने वाला है या कड़वी बोली बोलने वाला है, उसके द्वारा उदारता, प्रेम एवं सहनशीलता का संचार हो ही नहीं सकता। यदि आपके विचार नीरस है, उसमें कोई आकर्षण नहीं, तो आप दूसरों का मनोरंजन कैसे कर सकेंगे? किसी को अपनी ओर आकर्षित कैसे कर सकेंगे? यदि आपका मन आशा से परिपूर्ण है, उसमें महत्वाकांक्षा है, धन प्राप्त करने की इच्छा है, ऐश्वर्यशाली होने की ललक है, साथ ही दूसरों की सहायता करने, दूसरों का उपकार करने की इच्छा है, तो आपके विचारों का प्रतिबिंब अवश्य फल देगा और लोग आपका मूल्यांकन आपके ही विचारों से करेंगे। आपको अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित बनाना होगा और तभी होगा जबकि दूसरे व्यक्ति के ईमानदार रहते हुए आप उस पर बेईमानी का संदेह न करें। वस्तुतः दूसरों के प्रति संदेह के विचार पालना ही आपके जीवन को व्यर्थतापूर्ण बनाना है। बहुत से लोग की आदत होती है कि वे प्रत्येक बात में भय का संचार करते हैं। उन्हें हर बात में भय प्रतीत होता है। इसका फल यह होता है कि वे जहाँ भी जाते हैं असफलता और निराशा के विचार ही अपने साथ फैलाते रहते हैं। इस प्रकार वे अपनी प्रसन्नता को तो नष्ट करते ही हैं, दूसरों की सफलता, आत्मविश्वास को भी भारी ठेस पहुंचाते हैं। प्रयत्न कीजिए कि आपके मन में दूसरों के प्रति दया, उदारता, सहायता, सेवा, स्नेहपूर्ण विचारों का ही उद्गम हो और पोषण हो। किसी के मन को दुर्बल मत बनाइए, किसी के मन की निष्क्रिय न बनाइए, किसी को दिलहीन मत बनाइए, न उसके प्रति ऐसे विचार अपने मन में आने दीजिए। ऐसा होने पर आप जहाँ भी जाएंगे उधर ही प्रसन्नता का संचार होगा, लोगों के सुख दुख मिटेंगे, निराशा दूर होगी, उनमें उत्साह का संचार होगा। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की मार्ग की ओर अग्रसर होना है, हमें उधर ही ले चल। आपको चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति बने जो सफलता के प्रतिबिंब है, जो दूसरों के सहायक हैं, जो दूसरों की ऊंचा उठाने का यत्न करते हैं, जो दूसरों की सहायता करते हैं, जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वस्तुतः वही सच्चे सहायक है, वही दूसरों के बोझ को हल्का भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हम अवसर को पहचान सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।